नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का एक ऐसा काला सच जो सबके सामने है, लेकिन अधिकतर लोग उस सच को फैलाना नहीं चाहते। उससे भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उस सच को सुनना ही नहीं चाहते हैं। बंगाल आज के समय अगर मैप में देखा जाए या कहीं पे भी देखा जाए तो माना ऐसा जाता है कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन असल में जो वहाँ के लोग हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अब बंगाल भारत में नहीं रहा, बाहर निकल गया है। क्योंकि वहाँ पे एक तरफ द्वारा जो आबादी जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, जो घुसपैठ कराई जा रही है, केवल उस कारण से। डेमोग्राफी को देखा जाए, अगर अश्विनी उपाध्याय जी की तरफ से सुना जाए तो इनका क्लियर कहना है कि अब ये जो है हमारे हाथ से निकल चुका है बंगाल। पिछले साल आपने देखा था कि लोगों को जिंदा जला दिया गया था घर में ही। उससे पिछली बार आपने देखा था जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के टाइम पे ही लोगों को घरों में फूंक दिया गया था। बाहर कोई आदमी निकल रहा था हिंदू तो उसको पीटा जा रहा था, खासकर बीजेपी का कार्यकर्ता, और कोई महिला निकल रही थी तो उसको साड़ी उतार करके नंगा किया जाता था औरतों के द्वारा। ये सारा कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है अब एक फिल्म उस पूरी सच्ची घटना से रिलेटेड आ रही है जो बीत चुका है या फिर जो आने वाला है कल। उन सब को इस फिल्म में लगभग समेटा गया है। और ये जो फिल्म है इसमें जहाँ तक कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में प्रोड्यूसर के बारे में देख रहा था तो पहले मैंने देखा वसीम रिजवी, ये शायद कोई और बंदा होगा। फिर जब मैं ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में गया तो डिस्क्रिप्शन में मुझे ये दिखा प्रोड्यूसर का नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। फिर मेरा मत्था बंद, अरे ये बंदा शायद वही हो सकता है। फिर मैं गूगल पे गया, तब मालूम चला कि हाँ भाई यही बंदा है। और ये फिल्म किस तरीके की होने वाली है, फिल्म को बाद में अगर पहले आप इस बंदे के बारे में जान लेंगे ना, मालूम चल जाएगा। हर एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया गया होगा। ट्रेलर की शुरुआत ही घुसपैठ से रिलेटेड है। डायलॉग आता है, आप सबका हिंदुस्तान के सरजमी पर इस्तकबाल करता हूँ, और लोगों की एंट्री दिखाई है घुसते हुए। एंट्री जो होती है वर्मा और म्यांमार से कुछ लोग जो भगाए जाते हैं वहाँ के लोगों की होती है। और फिर इसके बाद जो डायलॉग आता है वो 2047 या जो PFI का मिशन था उसको इंडिकेट करता है कि हम जल्द ही हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा होंगे। फिर उसके बाद दिखाता है कि एक महिला को मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ता है। और हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो घुसपैठ कराते हैं, साथ ही साथ में कुछ लोग पैसे के इतने बड़े लालची हैं जो आज भी अगर आप जाएंगे कहीं पे तो अगर नागरिकता की बात करी जाए, जो घुसपैठ होते हैं उनसे अगर पूछेंगे तो आपको मालूम चलेगा। साथ ही साथ में फिल्म में भी दिखाया है कि मेरे साथ आए हुए लोग 2000 दे करके नागरिक बन गए यहाँ के। फिर उसके बाद इतना घिनौना सीन दिखाया जाता है कि मैं चाहता हूँ कभी भी कोई माँ बाप अपनी आंखों के सामने वो ना देखे। बच्ची का रेप किया जाता है, कई लोग एक साथ चढ़ते हैं, एक साथ। माँ रोते हुए कहती है कि बारी बारी से कर लो। महसूस करो इस चीज़ को यार। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ऐसी फिल्म को बनाने के लिए, बहुत बड़ा। एक माँ कह रही है उन दरिंदों से, उन जानवरों से जो उसकी ही बेटी का रेप कर रहे हैं कि बारी बारी से कर लो। फिर जो इन सब का दलाल होता है, जो घुसपैठ करवाता है, उसका कॉल जाता है। कहा जाता है कि मैडम जी क्या हम अपने बंगाल OBC रिजर्वेशन में रोहिंग्या बांग्लादेशी भाइयों को जगह दे सकते हैं। फिर उसके बाद रिप्लाई आता है इनका कि इस पर हमने एक कमेटी बिठाया है, डिस्कस हो रहा है। कितनी गंदी तरीके से राजनीति करी जाती है, साफ तौर पर फिल्म में दिखाया है। ये फिल्म देखने के बाद कई लोग के तो आंखें खुलेंगी, लेकिन अधिकतर लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि इस फिल्म को देखने के बाद बंगाल के लोग जागेंगे, वहाँ के लोग जागरूक होंगे और फिर किसी और को वोट देंगे। मैं इस चीज़ को लेकर आपको क्लियर बता दूं कि बंगाल के लोग पहले से ही जागरूक हैं। क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं है कि जो पिछले साल इलेक्शन हुआ था, किस तरीके से ज़बरदस्ती वोट करे जा रहे थे, एक तरफा ज़बरदस्ती गुंडागर्दी चल रही थी। वोटिंग बूथ में अगर कोई गुंडागर्दी नहीं करवा पा रहा था तो उसको फेंक दिया जा रहा था, मारा जा रहा था। ये था हाल वहाँ का। और फिर उस समय जो कुछ लोग जीत गए थे, फिर उन पे अत्याचार। ये बात भी फिल्म में दिखाई गई है, ये पहले जो हो चुकी है। आने वाले कल में भी ऐसा
हो सकता है, क्योंकि जब पहले हो चुका है ऐसा तो आगे भी होएगा, क्योंकि आगे जो अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ वहाँ पे है तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ेगी जनसंख्या, तो और भी ज़्यादा ये गंदा सीन होगा। फिल्म के अंदर लव जिहाद का भी सीन दिखाया है कि लड़की को किस तरीके से पहले बहला फुसला करके बोलते हैं कि हाँ जो तुम चाहोगे वही होगा, उसके बाद ज़बरदस्ती उसका धर्मांतरण कराया जाता है। जैसे किसी को हम गाली देते हैं ना, तो वहाँ पर अगर कोई हिंदू दिखता तो उनके लिए वो गाली होता। घृणा जिसे कहते हैं ना, घृणा, घिन, इस तरीके से फिल्म में ऐसा लग रहा है कि जो घुसपैठ लोग हैं उनके द्वारा करी जाती है। क्योंकि घृणा मतलब कुछ भी करो इनके साथ, मारो काटो रेप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, जन्नत मिलेगी। ऐसे जन्नत में मैं चाहूँगा कि जितना हो सके सपोर्ट करें इस फिल्म को। नमस्कार।